बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के रहम करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा, 9 बातें जो ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद है हर मुसलमान के लिए और हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए। इसके बेनिफिट्स बेशुमार है और कोई अप्लाई करेगा तो उससे वही मिलेगा सवाब, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की कुछ भी बात हो उससे फ़ायदा ही मिलता है, हमें कोई नुकसान नहीं होता उससे। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर नमाज अदा करो। हम नमाज को इतना लाइटली ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि नमाज की हर चीज़ के लिए हमारे पास वक्त निकल जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। अगर हमारे कोई ऑफिस में मीटिंग है या स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन है तो हम सुबह 4 बजे के 3 बजे भी उठ जाएंगे उसके लिए, लेकिन हम फजर के लिए 4:30-5 बजे नहीं उठते। हम नमाज को इतना, फजर तो छोड़ो, फजर तो चलो सुबह उठना होगा, हम दिन में भी नमाज को इतना लाइटली ले लेते हैं। मैंने लोग देखे हैं कि जिम की वजह से नमाज छूट गई या ऑफिस की वजह से नमाज छूट गई, स्कूल की वजह से नमाज छूट गई। अगर थोड़ा लेट हो गया तो उसे मतलब घर पे आके पढ़ लो। लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो, ये नहीं लेट होने का मामूल बनाओ, लेकिन अदा तो करो, कोशिश तो करो। अल्लाह ने कहा तुम मेरी तरफ आओ तो सही, एक कदम तो बढ़ा के देखो। नमाज में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सबसे पहले लोग बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी ये नहीं है, इतनी इतनी दवाइयाँ खा लेंगे, लेकिन उनसे एक नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह ने नमाज के लिए हर हर मतलब इतनी आसान कर रखी है। अगर तुम मतलब कुछ बीमार हो, खड़े होके नहीं पढ़ पाते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ पाते, कुर्सी पे बैठ के पढ़ लो। और लेट, यहाँ तक कि मैंने देखा मरीज़ हॉस्पिटल में भी लेट के पढ़ते, इशारे से भी पढ़ते। लेकिन जो हट्टे कट्टे जवान है, लड़कियां हैं, घर में रहती हैं, कुछ नहीं करती, सिर्फ फ़ोन चलाती रहती है, टाइम पास करती रहती हैं, वो भी नमाज छोड़ देती हैं। सेकंड पॉइंट ये है, अगर चेहरे पे नूर चाहते हो तो तहज्जुद को कायम करो। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको लग गई ना उसकी लत तो आप छोड़ नहीं पाओगे। आपका पूरा दिन ऐसा रहेगा, किसी दिन तहज्जुद रहेगी ना कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ी, या फिर दिन ऐसा रहेगा पता नहीं मेरी क्या चीज़ खो गई। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 2.5 साल पहले तहज्जुद पढ़नी शुरू हुई, 2.5-3 साल पहले। मतलब चेहरा ठीक था, नॉर्मल था, कोई ऐसा वो नहीं था नूर वूर, मतलब बाहर जाती थी क्लास वगैरह, मतलब डस्ट वगैरह से हो जाता है, लेकिन तहज्जुद शुरू करी, मतलब लोगों ने खुद कहा कि चेहरे पे अलग सा नूर है, मतलब अलग से, कोई क्रीम, कोई मतलब कुछ चीज़ यूज़ नहीं, मतलब मेकअप तो मैं यूज़ ही नहीं करती स्टार्टिंग से, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या हैवी 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 से लगा ली, कुछ नहीं मतलब। लेकिन जो नूर होता है ना तहज्जुद का, वो अलग ही होता है। आपने सुना भी होगा कि हफ्शा का हफ्शी भी हो ना, वो तहज्जुद पढ़ता है तो उसके चेहरे पे भी नूर, उसका चेहरा भी नूर से चमकेगा। तो क्यों नहीं कर सकते? अगर फजर से हम आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले भी उठ के 10 मिनट से स्टार्ट करो तो क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। वो सुकून तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जो कुरान की तिलावत में मिलेगा ना। दिल बेचैन रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, कुरान खोल के तो देखो, उसे समझ के पढ़ो तो सही, अल्लाह पाक हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हर चीज़ का जवाब है उसमें, अल्लाह ने हर चीज़ बता रखी है। उसे तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करो। ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, एक दिन में एक सफ़ा पढ़ो, एक रुकू पढ़ लो, चलो। ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, हैबिट बन जाती है। मैं खुद बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अब भी स्लो पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो कुरान पढ़ती थी। मतलब मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, मेरा ना सांस बहुत फूल जाता था। लेकिन मैंने कुरान तर्जुमे के साथ खुद से मतलब 3 महीने में, अप्रॉक्स 3 महीने में, 3 से कम ही लगे थे, 3 महीने में कंप्लीट करा खुद से। और मतलब मेरी स्पीड भी इंक्रीज़ हुई। एक दिन में मैं, एक टाइम में मतलब 40 मिनट में मैं एक पारा भी पढ़ लेती थी या हाफ पारा पढ़ लेती थी तर्जुमे के साथ। सॉरी, हाफ पढ़ती थी, एक नहीं, तर्जुमे के साथ।
मतलब अगर तुम पढ़ो तो सही, फजर में सूरह यासीन पढ़ो, पूरा दिन देखो अल्लाह की हिफाजत में कैसी लोग, अल्लाह की हिफाजत में हम वैसे भी रहेंगे, लेकिन जो हमें सुकून मिलता है ना उसे तर्जुमे के साथ पढ़ के कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है या किस सवाल का जवाब दे रहा है अल्लाह, तो पढ़ के देखो, थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करो अपनी लाइफ में। अगर सेहत चाहते हो ना, 4 पॉइंट, अगर सेहत चाहते हो ना तो रोज़ा रखो। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, मतलब हमारी पूरी बॉडी का, जिस्म का हर एक चीज़ उससे वो हो जाती है, हर बीमारी से निजात मिल जाती है। हम बहुत आजकल का फैशन है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, लेकिन रोज़े में जो बरकत है ना वो रख के देखो। फ़र्ज रोज़े की तो है ही, जो नफली रोज़े रखोगे ना आप अल्लाह के लिए उसकी अलग है। रोज़े में कैंसर तक की बीमारी का वो है, मतलब जो रोज़ा रखता है ना उसके बहुत कम वो होते हैं चांसेस कैंसर होने के। तो आप सोचो कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी होगी, पेट की बीमारी, एसिडिटी, हर चीज़, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पूरे दिन डिटॉक्सिफाई होती रहती है। जो हमारे सेल्स होते हैं वो खुद ऑटोफैगी में चले जाते हैं। तो मतलब रोज़े की बहुत वो फजीलत है, वैसे तो अल्लाह के उसमें है, लेकिन हमारी बॉडी को जो फ़ायदा मिलता है ना वो अलग चीज़ है, वो डबल ट्रिपल बेनिफिट्स हो जाते हैं। 5वां पॉइंट ये, अगर मुसीबत का हल चाहते हो ना तो अस्तगफार पढ़ो। अस्तगफार एक ऐसी चाबी है कि आपको हर चीज़ दिला सकती है, हर चीज़ मनवा सकती है अल्लाह। देखो हमें नहीं पता, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पता नहीं कितने गुनाह कर बैठते हैं सुबह से शाम तक। कुछ गुनाह हमारे इल्म में होते हैं और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि हमें लगता नहीं है वो गुनाह है, हमारे इल्म में नहीं होते, बेइल्म होते हैं। जैसे बहुत बार हम मजाक में किसी को ऐसी बात बोल देते हैं तो उसका दिल दुख जाता है। तो वो देखो, उसका किसी का सामने वाले का दिल दुखा तो वो हमें गुनाह चढ़ा ना। या फिर कभी कभार हम गुस्से में होते हैं तो हम किसी से ज़ोर से आवाज़ में बोल देते हैं, बहुत सारे गुनाह होते हैं। कभी कभार हमारी निगाह इधर उधर चली जाती है, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें हो जाता है। तो हर वक्त अपनी ज़बान पे अस्तगफार रखो, हर वक्त नहीं रख सकते, हर नमाज के बाद एक तस्बीह करो। एक तस्बीह नहीं कर सकते 10 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रिपेंट करो, अल्लाह से कहो अल्लाह हाँ जो गुनाह मेरे इल्म है उसकी भी तौबा करती हूँ, और जो इल्म में नहीं है उसकी भी तौबा कर, तू सब जानता है, सब हाल से वाकिफ़ है। अल्लाह से मांगो तौबा, देखो कैसे नहीं माफ़ करता, वो बहुत रब्बुल आलमीन है। उसे तो बहुत पसंद है उसका बंदा जब उसके पास आता है, उससे तौबा करता है कि अल्लाह हाँ ये मेरी गलती है, खुद अपनी गलती मानता है। कोई कोई अपने अंदर कमी नहीं मानता, कोई अपनी गलती नहीं मानता। सबको लगता है हम परफेक्ट हैं, लेकिन कोई परफेक्ट है नहीं। लेकिन जब अल्लाह के सामने कहते हैं ना हाँ अल्लाह हमारी गलती, तो अल्लाह को बहुत पसंद है कि देखो ये मेरा बंदा अपनी गलती मान रहा है, मेरे सामने झुक रहा है। 6वां पॉइंट ये है, अगर बरकत चाहते हो ना तो दरूद शरीफ पढ़ो। दरूद शरीफ की इतनी फजीलत है, दरूद शरीफ हर चीज़ में कह दो कि मतलब ऐसे काम करती है कि जैसे कोई सीधा तीर जाके लगा निशाने पे। सेहत ले लो, रिज्क में बरकत ले लो, घर की परेशानी कुछ भी ले लो, दरूद इब्राहिम पढ़ो ना, ऐसा लगता है कि बस सब परेशानियां दूर हो गई। वैसे भी ये तो आपका मामूल होना चाहिए, दुआ के आगे पीछे हमेशा दरूद इब्राहिम लगानी चाहिए और अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी चाहिए। ये मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लो, दरूद इब्राहिम में इतनी बरकत है कि मैं खुद कह रही हूँ कि मतलब जहाँ मेरे से मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा था, मैं दरूद इब्राहिम एक दिन में, जैसे वॉकिंग डिस्टेंस जाते ना, मैं ट्यूशन कोचिंग मदरसा जहाँ भी जाती थी, मैं हाथ में काउंटर था या फिर मैं फिंगर्स, काउंटर सिर्फ मैं इसलिए लेती हूँ जैसे रोड पे कभी कभार ध्यान इधर उधर हो जाता है ट्रैफिक में, तो उसको पता रहता है कि हाँ हमें पढ़नी है। फिंगर्स में कभी कभार मिस हो जाता है कि ध्यान से निकल जाता है, तो मतलब 1100 1200 1500 1500 से ज़्यादा नहीं जाती थी पूरे दिन, सुबह 7:30 8 बजे से लेके शाम को 7:30 8 बजे तक, मतलब जितने भी मैं वॉकिंग डिस्टेंस आती थी इतना हो जाता था, मैक्सिमम इतना हो जाता था, मिनिमम 900 800 इतना रहता था। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं इतनी मतलब अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट हूँ जैसे होते हैं लोग, लेकिन मैं खुद कहती हूँ दरूद शरीफ की बरकत खुद ऐसी है
کہ مطلب آپ خود یقین نہیں کروگے، ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. آپ کی صحت دیکھ لو، آپ کی رزق میں برکت دیکھ لو، ہر چیز درود ابراہیم سے مل سکتی ہے آپ کو. تو کیوں نہیں پڑھنا؟ اور درود ابراہیم تو جتنا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے اتنا کم ہے، اتنا کم ہے. جتنا دن میں بھیج لو، جمعے کے دن تو ویسے بھی ہمیں بھیجنا چاہیے، کم سے کم 100 بار تو پڑھنا ہی چاہیے ایک تسبیح، کم سے کم. زیادہ سے زیادہ جتنا بھیج لو اس کی تعداد نہیں ہے. درود ابراہیم تو ایک ایسی چابی ہے کہ جس کا کوئی وہ نہیں ہے، جتنا پڑھو اتنا کم ہے. 7واں پوائنٹ یہ ہے، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. پتہ نہیں کون سا گناہ کیسے ہو گیا، اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہو. پتہ نہیں کون سی چیز کب کیا بول دی یا کیا ہو، کبھی شیطان حاضر ہوتا ہے. کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے نا ہمیں، تو اس ٹائم بھی آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی چاہیے. 8واں پوائنٹ یہ ہے، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو نا تو دعا مانگو، کثرت سے دعا مانگو، تہجد میں مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو. جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا نا، اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ مزدور نے مزدوری تو کری پورے دن کی لیکن اپنی دہاڑی نہیں لی. دعا تو ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، کوئی نہیں ہمارے بیچ میں. ڈائریکٹ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میرا یہ ہے، اللہ میرے سے یہ گناہ ہوا، اللہ میری یہ غلطی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر. جو بھی ہے ہر چیز اللہ سے کہو، اپنا دل کھول کے کہو، رو کے کہو. اللہ کو رونا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اور اگر وہ رونا تہجد کا رونا ہوا نا تو کیا کہنے. میں بتا رہی ہوں اللہ کو وہ رونا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. ہر کسی کو تمہارے رونے سے اکتاہٹ آنے لگتی ہے کہ یہ تو روتی رہتی ہے ہمیشہ، یہ تو ایسی ہے، یہ تو یہ ہے. لیکن اللہ کو وہ رونا آپ کو بہت پسند ہے. آپ مانگ کے تو دیکھو اس سے، کوئی غم ہے، پریشانی ہے، جو بھی آپ اس سے اپنی پریشانی ایک بار کہہ کر تو دیکھو کہ اللہ یہ ہے، یا اللہ یہ ہے کہ ایسے کر دے، اللہ یہ کر دے. وہ کیسے نہیں مانے گا، وہ بہت رب العالمین ہے. اس سے منا کے تو دیکھو آپ. 9 پوائنٹ یہ ہے، اگر نیکیاں کمانا چاہتے ہو نا تو کوئی چیز اپنے تک نہ رکھو، اسے آگے صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرو. جتنا ہو سکے اسے شیئر کرو. کسی چیز سے آپ کی ہیلپ ہو رہی ہے تو شاید سامنے والے کی بھی ہیلپ ہو تو آپ کو دعا دے گا. تو کسی چیز کو اپنے تک مت رکھو، اسے صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرو. جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ نے یہاں تک دیکھی، تو اسے آگے بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرو اور آپ بھی ثواب کماؤ. اور کسی کی ہیلپ ہوگی یا کچھ ہوگا تو آپ کو ہی ثواب ملے گا. آپ بھی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو تو ایٹ لیسٹ ثواب تو کما ہی سکتے ہو کچھ نہ کچھ. ایک کسی نے آپ کی وجہ سے اگر ایک بار استغفار پڑھی یا درود ابراہیم پڑھی، کہتے ہیں کہ ہمیں جو کوئی سکھاتا ہے نا تو جب تک ہم وہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں جب تک ثواب ملتا ہے، یا کوئی ہمیں کچھ بتاتا ہے. تو یہی ہے. جزاک اللہ. اگر آپ کو پسند آئی یا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو سے، یا کچھ بھی تھوڑا بہت میں آپ کو موٹیویٹ کر پائی، یا کچھ بھی آپ کو کچھ پوائنٹ یا کچھ کلیئر کر پائی، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور آپ سب بھی میری دعاؤں میں ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہے اللہ کے کرم سے. اور اللہ سے یہی دعا ہے آپ سب ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے. فی امان اللہ. I live in the care of اللہ. اللہ سے زیادہ نگہبان کوئی نہیں ہے.